नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी आपका स्वागत करती हूँ आपकी प्रिय सीरीज निवेश के रिस्क में, जिसमें आप निवेश के विविध जोखिम को जान रहे हैं। अगर आप कोई भी एपिसोड मिस कर गए हैं तो आप यह सारे एपिसोड हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले स्वागत करते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फोरम शाह का। फोरम, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज का टॉपिक है क्रेडिट रिस्क। फोरम, सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि क्रेडिट रिस्क ये क्या है? हाय जानवी, आज का आपका प्रश्न है कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है। अभी तो कुछ दिन पहले मेरी ऑफिस की एक फ्रेंड ने एक पार्सल मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, और जब वो पार्सल डिलीवर हुआ ऑफिस में, उस दिन संजोग से वो खुद का वॉलेट लाना भूल गई थी। इस वजह से उन्होंने मुझे कहा कि आप आज पैसे दे दीजिए, मैं आपको कल लौटा दूंगी उसके पैसे। मैंने तुरंत ही उनको वो पैसे दे दिए। वैसा ही एक किस्सा दूसरा हुआ था कि हमारे ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसमें बाजू में जो हमारी नेबरिंग ऑफिस है, उसके पियून को पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी, और उनके ऑफिस में शायद कोई था नहीं, इसके लिए वो हमारे पास आए थे पैसे मांगने के लिए। तो मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई उनको पैसे देने में। अभी ये दो सिनेरियो कैसे थे? एक में, दोनों सिनेरियोज़ में किसी ना किसी ने मेरे पास से पैसे मांगे थे। एक केस में मैंने वो पैसे आसानी से दे दिए, और दूसरी केस में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई। अब ये क्यों हुई? क्योंकि पहले केस में मैं जिनको पैसे दे रही थी उनको मैं जानती थी। दूसरी केस में मैं भले उनको जानती थी, बट इतना परिचय नहीं था उनसे। तो ये जो रिस्क था सेकंड केस में कि मेरे पैसे मुझे वापस मिलेंगे या नहीं, उसी को हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं आमतौर पर। तो क्रेडिट रिस्क मतलब यदि हम कहीं पैसे निवेश करते हैं तो वो पैसे हमें रिटर्न मिलेंगे या नहीं। याद रखिए, यहाँ पे हम प्रिंसिपल के बारे में भी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट के बारे में नहीं बात कर रहे। यदि हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिलेगा कि नहीं, वो जब रिस्क होता है उसे क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। अगर किसी को क्रेडिट रिस्क अवॉइड करना है तो वो क्या कर सकते हैं? क्रेडिट रिस्क को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हमने जो दो एग्जाम्पल्स देखे उनमें हमने दो इंडिविजुअल्स की बात की। अभी वो दोनों इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं हमें नोन थे। यूजुअली जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम नोन जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, मगर पर्सनली हम उनको नहीं जानते। इस वजह से जहाँ भी हम निवेश करते हैं, वो पैसे जिसे हम पैसे देते हैं, उनका हमें बैकग्राउंड चेक एकदम थरली करना चाहिए। जो बोरोवर है हमारे, उनकी हिस्ट्री हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। इंडिविजुअल्स को हम पैसे नहीं देते, मतलब हम कहाँ पैसे देते हैं? या तो हम बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में पैसे रखते हैं, सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं, या कहीं बॉन्ड में वगैरह इन्वेस्ट करते हैं। उसी केस में हम हमारे पैसे लेंड करते हैं, और वो कंपनी या बैंक जिन्हें हम पैसे देते हैं वो हमारे बोरोवर्स होते हैं। इसलिए इस वजह से हमें उनका बैकग्राउंड एकदम अच्छे से चेक करना चाहिए। अब जब दो सेपरेट एंटिटीज़ हो और उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है कि जो थोड़ा फेमस होगा या जिस एंटिटी के बारे में लोग ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, उनको पैसे आसानी से मिल जाते होंगे। इस वजह से उनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है जो वो ऑफ़र करते हैं, वो थोड़ी कम होती है एज़ अगेंस्ट जो कंपनी नई है या जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। उन्हें जब पैसों की ज़रूरत होती है, एट दैट टाइम उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना ज़रूरी होता है, सो दैट पीपल, वो ज़्यादा इंटरेस्ट की चाह में लोग उनमें निवेश करेंगे। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि अगर जो बोरोवर है हमारा वो ज़्यादा फैमिलियर है तो रिस्क कम होता है, जितना ही फैमिलियर नहीं है या नोन नहीं है तो रिस्क उतना ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान में रख के ही हमें पैसे निवेश करने चाहिए। कई बार ऐसे हमने देखा है पुराने ज़माने में, जब साहूकार या मनी लेंडर्स पैसे देते थे लोगों को ब्याज पे, तो उनके अगेंस्ट वो सिक्योरिटी लेते थे। आजकल के ज़माने में हम देखें तो जो हमारे होम लोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से मॉर्गेज्ड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम पैसे नहीं दे पाए तो द इंस्टीट्यूशन जिसके पास से हमने पैसे बोरो किए हैं हैज़ अ राइट ओवर दैट असेट, मतलब वो असेट वो उनका हो सकता है इन फ्यूचर यदि हम पैसे ना लौटाएं
तो कई केसेस में ऐसे भी होता है कि जब बोरोवर हमारे पास से पैसे लेते हैं, इन रिटर्न हमें कोई सिक्योरिटी देते हैं, और ये सारी चीज़ें जब हम थॉरली देखते हैं किसी को पैसे देने से पहले, ये सब हम थॉरली प्रोफाइल चेक करते हैं उनकी, तब हम क्रेडिट रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, हाँ, बट हम फिर एक नोन्ड डिसीजन ले सकते हैं। जी फोरम, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। अंत में दर्शकों को बता दें, यह सीरीज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और लेखक गौरव मशवाला की किताब इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर से बनी है, जो आप अमेजॉन और अन्य ऑनलाइन साइट पर से खरीद सकते हैं। अगले एपिसोड में ऑब्सोलेंस रिस्क के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।